नमस्कार, भारत न्यूज़ 24 यूपी में आपका स्वागत है। मेरठ राजपुरा ब्लॉक के ग्राम रुकनपुर के भाई प्रधान पद उम्मीदवार मोहम्मद कामिल ने भारत न्यूज़ की टीम को बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य ग्राम का विकास है और अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो वह अपने गाँव में सभी रुके हुए कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराएंगे और जितनी भी भारत सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं का अपने ग्राम वासियों को लाभ दिलाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, शिक्षा, वृद्धा पेंशन, ऐसी सभी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। बने रहिए हमारे संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट के साथ। इस मकाम पर पहुँचे हैं ताकि भी आने वाले समय में चुनाव 3 दिन का होता है। बाकी जो है ये होता है कि भाई जीवन भर यहीं रहना है, गांव में अपने लोगों के बीच में रहना है, ठीक है ना। तो सुख शांति प्यार भाईचारे से ये इलेक्शन हो जाए, इसमें कोई सौहार्द बिगाड़ने वाली बात ना हो। और गांव के विकास की अगर मैं बात करूं तो ये है गांव में लोगों। कामिल जी, मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे कि मेरा मतलब ये है आपसे पूछने का कि आपको प्रेरणा किस तरीके से मिले, इसको प्रकाश करने। हमारे वालिद साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, रिटायर हो चुके हैं, ठीक है ना। प्रेरणा इस चीज़ से ली कि हमारे वालिद साहब ने काफ़ी समय से लोगों की सेवा की है, संघर्षशील आदमी हैं और गांव की जनता का बहुत सारा प्यार और सम्मान है। हम भी लोगों का पूरा परिवार लोगों का सम्मान करते हैं, तो पब्लिक ने हमें इसके लिए आकर्षित किया, उसका मैं पूरे गांव वालों के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें उन्होंने इसके लिए उत्साहित किया। जी जी, अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो आपका विकास अपना जो सबसे पहले विकास कार्य क्या होंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा रुकनपुर के ग्रामवासियों से सभी से कि हमारा जो ये रुकनपुर गांव है इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। 2012 वोटों का पोलिंग है जी, लेकिन राजनीति बहुत ज़्यादा सख्त है इस गांव के अंदर। जी। मैं चाहूँगा कि राजपुरा ब्लॉक के अंदर और मेरठ ज़िले के अंदर इस गांव का नाम हो। जी, ये मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा। इलेक्शन अगर ऊपर वाले ने चाहा और हम वहाँ से जीत के आए, सबसे पहला टारगेट मेरा ये होगा कि ये 8 गाँवों में मेरा गाँव गिना जाता है रुकनपुर। जी, तो ये 8 गाँवों में ना गिना जाए, अपने आप में रुकनपुर जिला मेरठ ब्लॉक राजपुरा ये गिना जाए। जी। दूसरा ये होगा काफ़ी लोगों को गांव में पानी की समस्या है, दिक्कत है, जो नाले का पानी नहीं चल रहा। जी। दूसरा मेरा उस पर फोकस रहेगा। तीसरा, गांव में राजनीति ना हो, मुखबरी ना हो, आपस में भाईचारा बिगाड़ने वाली बात ना हो, इस पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। और बड़ों का सम्मान करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए मैं और मेरा परिवार पूरे गाँव वालों से इस चीज़ के लिए उनकी दुआ और उनका आशीर्वाद चाहता है। कामिल जी, आपने शिक्षा के लिए क्या सोचा है? शिक्षा के लिए ये सोचा है, हमारे यहाँ जो पिछले बजट में स्कूल कॉलेजेस गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं और कुछ जो पूर्व प्रधान हमारे यहाँ पे रह चुके हैं उन्होंने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी, ठीक है। अगर वो शिक्षित होते, मैंने सन 2006 में ग्रेजुएशन किया था, हमारे वालिद साहब ने हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, अभी भी हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा अगर वो शिक्षित होते तो उस स्कूल या कॉलेज को जाने ना देते। हमारे यहाँ पे वो बनता, लेकिन बन नहीं पाया क्योंकि वो लोग शिक्षित नहीं थे। जैसे कि आप नंबर 1 पे कैसे लाना चाहोगे? जैसे कि अभी हमने गांव में जैसे एंट्री की है जी, तो एंट्री करने के बाद में कुछ ऐसे कार्य हैं, जो नालियां हैं, जो पानी की निकासी को लेकर के कई ऐसी चीज़ें हमने जैसे देखी हैं, तो वो सब क्या कारण रहे हैं जो मतलब अब तक नहीं हुए हैं और क्यों, मतलब कि क्या आप लोगों ने कभी ऐसी जो शिकायतें नहीं रखी जो पूर्व में जो योजनाओं में जो प्रधान रहे हैं उनसे कभी? मैंने शिकायतें रखी हैं, मैं पिछली प्रधानी में निर्विरोध मेंबर भी था। काफ़ी मैंने कहा प्रधान जी से, तो सुना और इधर को टाल दिया, सुना और इधर को टाल दिया। कारण ये होता है जब तक आदमी के पास अपने पास कलम की ताकत ना हो और पीछे से सपोर्ट ना हो तो कोई काम नहीं होता। यही कारण रहा है कि हुआ नहीं है। अभी आपने गांव में देखा होगा, गांव के बाहर भी क्या स्थिति है। मैंने काफ़ी समय से कहा है और पैठ में भी एक नाली है, वो बनी नहीं है, 5 साल के अंदर नहीं बनी है। और गांव में आप जाते हुए भी देखना और आते हुए भी देखना, चैनल टूटे पड़े हैं और उन पे अगर प्रधान जी चाहते तो अपनी तरफ से भी इतना 1-2 लाख का बजट नहीं होता, 10-20 हज़ार रुपये गाँव वालों की सेवा के लिए वहाँ पे लगाते। गांव में जैसे ही कोई बंदा बाहर का एंट्री करता है तो उसे लगे अपने गाँव में विकास हो रहा है। जी जी जी, ये चीज़ें बिल्कुल सही सवाल आपका जी। अब मेरा कहना ये है कि जैसे कि आपने अभी इतने सब कार्य को जो देखा है, जो इन सब चीज़ों को लेकर के, जैसे आपके गांव में कोई सरकारी अस्पताल वगैरह की कोई सुविधाएं हैं?
जी हाँ, हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल गांव के बाहर ही बना हुआ है। अभी एक कमरा भी गवर्नमेंट की तरफ से नवनिर्माण किया जा रहा है, लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं हैं। उच्च शिक्षा को लेकर के क्या कहेंगे जो आपके गाँव से लेकर के कोई ऐसा यहाँ विद्यालय कुछ ऐसा? उच्च शिक्षा के लिए ये है कि हमारे यहाँ मेरठ पास में ही है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, मैंने भी वहीं से की है ग्रेजुएशन। तो ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है और आने जाने की सुविधा है। उच्च शिक्षा के लिए तो बेहतर है कि बच्चा सिटी की तरफ चले, दिल्ली की तरफ चले तो ज़्यादा तरक्की है। गाँव में से बच्चा ज़्यादातर सिटी में जाता है उच्च शिक्षा के लिए तो, और पास में कई डिग्री कॉलेज हैं यहाँ पे, तो लड़कियों के लिए भी व्यवस्था है। इंटरमीडिएट तक की अगर शिक्षा यहाँ पे हो और बच्चा सिटी की तरफ को चले तो ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि गांव देहात में इतना प्रोग्रेस नहीं होता। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आइए उनके जो पिताजी हैं जो उनसे वार्ता करेंगे, क्या कुछ मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या कुछ सोचा है उन्होंने अपने बेटे को लेकर के, जैसे कि वो प्रधान पद के लिए खड़े हुए हैं, तो उनसे कुछ उनके विचार को जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा साउदीन नाम है जी। आपके जैसे बेटे हैं काबिल जी, मेरे 3 लड़के हैं। जी, तो क्या मतलब किस तरीके से आपको कैसा लग रहा है कि आज जो आपके बेटे जो प्रधान पद के लिए खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? कहना चाहूँगा जी। मैं पहले से ही जब से मैंने वो करा है, जी मैं गांव के हर आदमी से वो था। एक हमारे यहाँ नाला निकला हुआ है जो यहाँ पानी भरा हुआ है, जी। उसके लिए भी हमने संघर्ष करा। जी। पूर्व प्रधान जी जो हैं उनके बिल्कुल निजी रहे। जी। ये लड़का मेरा निर्विरोध मेंबर भी था। जी हमने उनसे भी इस बात को कहा, हमारे यही चौबले पे है, चैनल टूटते पड़े हैं, 2 गांवों का रास्ता है, जी। कोई सुविधा नहीं हुई। इंटर कॉलेज हमारे यहाँ लड़कियों की कमी है जी। पढ़ाई के लिए, बाहर जाती हैं लड़की, वो हमारे यहाँ आया हुआ था, वो भी प्रधान जी ने नहीं बनवाया। इनका सबसे बड़ा फोकस ये रहेगा कि गांव की किसी भी समस्या के लिए हम और हमारा पूरा परिवार और सभी गांव वालों के प्यार के साथ हम उस सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे 24 घंटे। ये हमारा मानना है। जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि हमारा सिर्फ मुख्य उद्देश्य जो है जन सेवा है, बाकी और कोई हमारा कोई ऐसा नहीं है, और ग्राम का विकास ही सब कुछ है। जो ग्राम का विकास होगा तो हमारा विकास होगा। बाकी जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो उनसे वार्ता करेंगे, किस तरीके से लोगों की जो सोच है उनकी सोच को जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ सोचा है प्रधान जी के लिए। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? एहसान जी, बताएंगे कि क्या कुछ सोचा है आपने जो आने वाले चुनाव में जो आपको प्रधान के लिए चुनना है, तो वो किसके लिए चुना है, क्या सोचा है आपने? जो सभी का हो, ईमानदार सभी और किस तरीके से? बस ये प्रधान जी इस तरीके का होना चाहिए कि सभी का विकास हो, जी। सभी का साथ हो। क्या विकास कार्य चाहते हैं आप गाँव के लिए? तो गांव के लिए गाँव अच्छी में सुविधा हो, साफ बच्चों सफाई के हो, लिए गाँव के पढ़ाई सारे के कार्य लिए, अच्छे से हों। और नाली वाले जो नाली जो हैं, योजना है, सभी योजनाएं सबके गाँव में उसे काम करें। उन ताकि बच्चा योजनाओं का सबको लाभ। सब सभी को लाभ लाभ मिले। दें। और कुछ और कहना जो चाहिए योजना हमारे नहीं आ चैनल रही के है उसे माध्यम लाएं, जो योजना नहीं आ रही है उसे लाए शहर जो से। योजना ही नहीं आ रही है वो उसे लाए। से जो योजनाओं का लाभ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, उन उसे योजनाओं लाएं का ब्लॉक लाभ स्तर से। प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को मिलना चाहिए। जी। अभी जो जानने की कोशिश करेंगे, जो अभी यहाँ युवा भी कुछ खड़े हैं, तो युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दादा। जी दानिश जी, बताएंगे कि क्या कुछ सोचा है आपने जो अपने ग्राम के विकास के लिए सबसे पहले विकास कार्य क्या कुछ होने चाहिए? जी सबसे पहले ये है अपना नाली चैनल वगैरह, ये गंदगी का माहौल है जी मोहल्ले के अंदर भी और गांव में भी है, इधर भी पूरे गांव के नेट अंदर। की बहुत दिक्कत है गाँव में, किस वाईफाई तरह लगे का- हुए किस हैं, तरह वे के चालू प्रधान नहीं चाहते हैं हो आप अपने गाँव के? हमारे गांव के अंदर प्रधान जो सबका साथ सबका विकास हो। और कैसे मतलब छवि किस तरह की होनी चाहिए जो प्रधान की, और किस तरह का होना चाहिए? साफ होना चाहिए, ईमानदार, शिक्षित हो। शिक्षित हो, जो बच्चों की शिक्षा के बारे में भी, जो क्रिमिनल शिक्षित होगा तो रिकॉर्ड ना हो। ऑटोमेटिकली बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे। क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। जो आपने जो अभी ये सब चीज़ कहा है कि जो एक शिक्षित होना चाहिए, तो अभी आप जो यहाँ की जो युवा हैं वो शिक्षा को लेकर के इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बताना चाहिए कि शिक्षा के लिए क्या सोचते हैं? बच्चे अधिकतर हैं कॉलेज में, यहाँ पे सही है माहौल पढ़ाई का। ठीक है। और वाईफाई चालू हो जानी चाहिए, पिछले 5 साल से लगी है, वो चालू हो रही है। जैसे कि है हमारी कि मकान में लगी हुई है वाईफाई, 5 साल 5 साल से से वो आज लगी हुई तक है चालू हमारे नहीं हुई। हमारी मकान के ऊपर, पर अभी तक चालू नहीं हुई। कई बार आए
पर ऐसे चलेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों से पता कराएं, काफ़ी कुछ जो उम्मीदें हैं जो लोगों को एक अच्छे प्रधान की जो योजनाओं का लाभ अच्छे से दिला सके, प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत या मुख्यमंत्री योजनाओं के तहत, ऐसी बहुत सी उम्मीदें हैं जो इनकी जनता की है। और यहाँ के जो भावी प्रधान उम्मीदवार हैं उनके लिए बहुत कुछ सोचा है और जनता का जो प्यार है ये है कि एक तरफ दिखाई दे रहा है कि रुझान जो दिखाई दे रहा है कामिल जी की तरफ दिखाई दे रहा है। और आने वाले चुनाव में ये बेहतर से बेहतर नतीजा निकल कर आने वाला है और जल्द ही वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि जो कामिल जी को प्राप्त हो। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ में रवि गुप्ता।